बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम है आप लोग की ढेर सारी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल की महंगाई में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही सस्ती रेसिपी है, फुल बजट के साथ और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और किचन की कुछ ही चीज़ों से ये रेसिपी बनके तैयार होगी। चिकन पाए यखनी की पुलाव, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। जोड़ों वगैरह में अगर दर्द है तो इसकी आप यखनी बनाकर भी पी सकते हैं या फिर इस तरीके से मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यखनी तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले लिए, चूल्हे के ऊपर रखकर फ्लेम को ऑन कर लिया और यहाँ पर बहुत कम ऑयल शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। जब यहाँ पर ऑयल आपका गर्म हो जाए तो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लीजिए, 1.5 टेबल स्पून। मीडियम फ्लेम करके आपने लहसुन अदरक को अच्छी तरीके से 2 मिनट तक पकाते जाना है ताकि लहसुन अदरक अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। बस लहसुन अदरक हमारे फ्राई हो रहे हैं। कुछ गरम मसाला इसमें डालेंगे जो यखनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैंने छोटा सा पीस ले लिया दालचीनी के, 2 छोटी वाली हरी इलायची, 8-10 लौंग ले लिए और 8-10 हमने काली मिर्च ले लिए और थोड़ा सा टुकड़ा मैंने जावित्री के लिए। अच्छी तरीके से इसी के साथ इसे हम 2-3 मिनट भूनेंगे फ्लेम को मीडियम पे करके, ताकि जो हमारे लहसुन अदरक बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। साथ ही गरम मसाले, यहाँ पर जब मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन चुके हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं चिकन के पाए वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए और यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई कर लिया है। तो यहाँ पर आपने हाई फ्लेम करके चिकन के पाए को तकरीबन 4-5 मिनट पकाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चिकन के पाए भूनते नहीं हैं, लहसुन अदरक गरम मसाला डालते हैं और पानी डाल के इसका यखनी तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पाए को भूनूंगी ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हमने पाए को 2 से 3 मिनट तक भून लिया है फ्लेम कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना, और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट जब हमने इसको हाई फ्लेम करके भुने, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और चिकन पाए की मैंने सफाई के तरीके पहले भी अपलोड किए हैं अपने चैनल में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब 4 से 5 मिनट हो जाए, आपके चिकन पाए भुन जाए, उसके बाद आप इसके अंदर पानी शामिल करें और अच्छा सा एक बॉयल लेकर आएँ। तो यहाँ पर मैंने 6 ग्लास पानी शामिल कर लिया था और यहाँ पर देखिए बॉयल आ गए। तो मीडियम फ्लेम करके इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। तो 40 मिनट हो गए, कवर को हमने हटा लिया, फ्लेम को यहाँ बंद कर लिया और आप देख सकते हैं यखनी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और हमने इसमें अच्छा खासा पानी डाला था, लेकिन अब कितना बचा है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और पाए को आपने बिल्कुल गला नहीं लेना है, जिस तरीके से मैंने बनाया आपने इसी तरीके से बनाना है। तो बस यहाँ पर हम पाए को इसके अंदर से निकाल लेंगे और इसकी जो यखनी है उसे भी हम अलग कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे ज़बरदस्त किस्म के पाए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसे हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। इसके अंदर जो गरम मसाला हमने डाले थे वो भी साथ ही साथ निकालते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी फ्लेवर था वो हमारी यखनी के अंदर आ चुके हैं। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को अलग कर लूँगी। रेसिपी अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यखनी हमारे अलग से रेडी हैं, पाए हमारे अलग से रेडी। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास चावल धोकर 15 मिनट पहले भिगो दिए थे और यहाँ पर मेरे पास पोनिया चावल हैं जो टूटे चावल से थोड़े से बड़े होते हैं। आप यहाँ पर अच्छे वाले फ़ाइन जो लंबे वाले चावल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस यखनी को बनाकर आप सेव कर सकते हैं। बड़े बड़े होटलों में इसी तरीके से यखनी बनाकर सेव करते हैं और जब भी उनको यखनी पुलाव या बिफ़ के पुलाव बनाने होते हैं ये यखनी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं उसे भी आप नोट कर लीजिए। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भरकर नमक हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। 2 हमने यहाँ पर ले लिए हैं तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 हरी इलायची, 8 हमने लिए हैं लौंग और छोटी से मैंने जायफल। दोबारा से हमने यहाँ पर एक कोई भी पॉट रखना है चावल के लिए, थोड़ा सा बड़ा खुला रखिएगा और इसके अंदर 1/3 कप ऑयल शामिल करेंगे
और ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देना है। मेरे यहाँ पर गैस का थोड़ा सा मसला है तो फ्लेम मेरा थोड़ा मतलब बहुत ही स्लो चल रहे हैं। आप यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखिएगा। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम में प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। 2 तेज़पत्ते डाल दिए और जो गरम मसाला है वो हमने ऐड कर लिए हैं। ये खुश्क मसाले जो है वो हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चम्मच चलाते हुए जब तक पकाएंगे प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसी तरीके से यखनी बना के तैयार करके वो पहले से स्टोर करके रखते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बनाकर घर पे रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं चिकन पाई के यखनी। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर इस तरीके से हल्का सा आपने गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे या फिर आप हस्बे ज़रूरत हरी मिर्चों को काट कर भी डाल सकते हैं अगर पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं। जितना भी आपने स्पाइसेस देना है आपने हरी मिर्चों से देना है। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई मिर्च मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो खुश्क मसाले हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। फ्लेम को मीडियम पे करके इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि आसानी से मसाले हमारे भुन जाए। यहाँ मसालों को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हल्दी मिर्ची तो हम इसमें नहीं डालेंगे जिसके स्मेल हमें ख़त्म करना है या फिर टमाटर डाल के उसको हमने गलाना है। तो यहाँ पर बस जो ये वाले जो मसाले बहुत ही जल्दी से मतलब पक जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर बॉयल किए हुए जो चिकन के पाए हैं वो डाल दिया और बस यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से हमने इसको 2 मिनट तक पकाते जाना है। तो बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम कर चिकन पाए को मसालों में अच्छी तरीके से भून लिए हैं। और यहाँ पर अब दही शामिल करेंगे। तकरीबन यहाँ मेरे पास 250 ग्राम दही है। टमाटर वगैरह यहाँ पर आप नहीं डालिएगा। दही से ही आपने इसको फ्लेवरफुल बनाना है। अच्छी तरीके से मिक्स करके मीडियम फ्लेम में इसे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक कवर करेंगे ताकि दही का अपना पानी भी बाहर आ जाए। तो यहाँ पर कवर को हटा लिया है मैंने और ये देखिए दही ने अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ कर लिया है। अब फ्लेम को आपने हाई कर लेना है और ये जो दही का पानी है इसी के अंदर आपने दोबारा से पाई को भून लेना है और पानी को आपने यहाँ पर ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में अच्छी तरीके से हमारे जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। ऑयल से आपको नज़र आ रहे हैं और इसी तरीके से आपने इसको खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। तो यहाँ पर जब ये भुन जाए इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 गिलास पानी शामिल किया था जब यखनी तैयार किया और अभी मैंने यहाँ पे चेक किया तो 4.5 गिलास मेरे पास यखनी रह गए। फ्लेम को यहाँ पर हाई कर दीजिएगा और फिर इसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। तो चावलों को यहाँ पर तकरीबन मैंने 30 मिनट तक इसको भिगो के रखे थे। 3 गिलास मेरे पास चावल है, 4.5 गिलास मेरे पास यखनी है। अगर आपका यखनी इस टाइम पे कम हो तो यहाँ पर आप पानी शामिल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, फिर भी बहुत ही मज़े की बनेगी। और यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। नमक वगैरह इस टाइम पे चेक कर लीजिएगा। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है और फिर दोबारा से इसे मिक्स कर लिए ताकि तमाम चावलों में अच्छी तरीके से नमक लग जाए। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई करके इसे कवर करके रखना है जब तक पानी अंदर का अच्छी तरीके से सोख ना हो जाए। तो ये देखिए पानी इसके अंदर का ड्राई हो चुके हैं और फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम टू लो पे कर लेना है। साइडों में हल्के हल्के से आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत पानी है। तकरीबन हाफ़ कप जितना पानी, इतना पानी आपने इसको अंदर रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे इसे दम पे भी लगाना है। हल्के से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको हिला दिया है, मिक्स कर लिया ऊपर नीचे करके। इसके अंदर 4 से 5 अदद हरी मिर्च डाल के इसे फिर से कवर कर ली और 15-20 मिनट के लिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम में दम पर रखेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। कवर को यहाँ पर हटा लेंगे और ये देखें हमारी जो मिर्ची वगैरह है वो भी उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। हल्के हल्के से इसको हम चला लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे अच्छे वाले चावलों में भी बना सकते हो। ये देखिए 15 मिनट में हमारे चावल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर लेंगे और फिर बंद चूल्हे के ऊपर हम इसे 5 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि जो भी रही सही कसर है वो पूरे हो जाएं। तो ठीक है, 5 मिनट बाद मैं इसे डिश आउट कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, कितना ज़बरदस्त इसका लुक आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी इतने कम बजट में आप ख़ुद बनाकर इसे देखिएगा, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे और इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा कि आप खुद सोचेंगे यार चिकन यखनी पुलाव जो हम बनाते हैं उसमें भी इतना मज़ेदार फ्लेवर आपको नहीं मिलता होगा क्योंकि उसके अंदर वो जान ही नहीं होती है जो इसके अंदर होते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों के लिहाज से भी और जोड़ों वगैरह में दर्द है अगर आप लोग के तो इस लिहाज से भी।
और इसे आप लोग ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और ये इंशाल्लाह हर किसी को पसंद आएंगे। बच्चे से बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और आपने देखा इसे बनाना भी कितना आसान है और झटपट भी ये बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसकी जो यखनी है मैंने आपको बता दिया था कि इसे आप सेव किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से नई नई मज़े की रेसिपी मैं आप लोग के साथ लेकर आऊँ। तो आप लोग को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़े की रेसिपी आप लोग के साथ इतनी मेहनत से शेयर करती हूँ तो लाइक तो एक बनता है। चैनल में नए हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त भी करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इससे शेयर करें। ऑल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।